हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की नई ई कॉमर्स पॉलिसी बन के तैयार है। एक साल पहले से ही ये पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेटस में आ चुकी थी और इस पॉलिसी में लगातार चेंजेस हो रहे थे और इंडियन ई कॉमर्स को और अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट किया जा रहा था। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिसी इंडिया में बहुत जल्दी लागू की जा सकती है, क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स इस समय बहुत तरीके के एंटी ट्रस्ट इन्वायरमेंट से होके गुजर रहा है। तो इस पॉलिसी का लागू होना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आज ही एक बड़ी गुड न्यूज भी निकल के आई है। कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने कल मींस वेडनेसडे को इंडियन ई कॉमर्स में जितने भी टॉप कंपनीज हैं या टॉप मार्केट प्लेसेस हैं उनके हायर एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट किया है और कल एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसमें उनसे सारे मुद्दों पे बात की जाएगी और साथ में उनके बिजनेस मॉडल को भी समझा जाएगा कि कहीं वो एफडीआई के रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहे। खासकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट को फोकस में रखा जा रहा है क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कई बार ऐसा लगता है कि ये एफडीआई के रूल्स को वायलेट कर सकते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे देखना यह है कि इस मीटिंग में क्या निकल के आता है। इस मीटिंग में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, मीशो, ये जितने भी कॉमर्स प्लेसेस हैं या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, इन सबके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया गया है और प्रॉपर डेटा के साथ आने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस मीटिंग में ये जो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है इसको फाइनलाइज करने के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये समझना है और साथ में इन कंपनीज को हिदायत भी देनी है कि ये एफडीआई के रूल्स को कतई वायलेट ना करें। अगर नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी लागू होती है तो ये इंडियन ई कॉमर्स हिस्ट्री में एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इस पॉलिसी में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो इंडियन ई कॉमर्स का फायदा उठा करके अपने आइटम्स को सेल कर रही हैं वो खतरे में आ जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो ये न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी है ये 2019 से बन रही थी। 2021 में इसका एक फाइनल पंच मार्केट में निकल के आया था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों के फीडबैक्स मींस ई कॉमर्स जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप रिव्यूअर्स हैं, उनसे फीडबैक मांग रही थी। उसके बाद इस पॉलिसी को लगभग फाइनल कर दिया गया है। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये जितनी भी इनकी कंपनीज हैं जो खुद इनके मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रही हैं वो सबकी सब रातों रात बंद हो जाएंगी, क्योंकि एफडीआई का रूल ये साफ कहता है कि अगर कोई कंपनी इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ऑपरेट कर रही है तो वो उस पर अपना कोई भी सामान, कोई भी सर्विसेज खुद से नहीं बेच सकती है। वहां पे जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वो अपना कुछ भी बेचें, उनसे आप कमीशन ले सकते हैं, आप खुद कुछ नहीं बेच सकते हैं। उसके पीछे का मोटो ये है एफडीआई का कि अगर वो कंपनी खुद ही सब कुछ बेचने लगी तो बाकी सेलर्स का क्या होगा, क्योंकि ये कंपनी बाकी सेलर्स का डेटा मिसयूज करके वो प्रोडक्ट खुद ही बना के बेचने लगेगी तो फिर वो बाकी सेलर्स वहां पे क्या करेंगे। इसीलिए ई कॉमर्स पॉलिसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस पॉलिसी में एक बात यह भी मेंशन की गई है कि ये अपना सर्विसेज भी ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फ्लिपकार्ट का ई कार्ट और अमेजोन का एटीएस खतरे में आ जाएगा और ई कार्ट और अमेजोन एटीएस का यूज इनके सेलर्स डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो चाहते हैं इनकी सर्विसेज को अवेल करना तो इनकी वेबसाइट से अवेल कर ले, लेकिन इनका इंटीग्रेशन जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ में है वो बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट के जितने भी एफिलिएट्स हैं, जितनी भी इनकी ब्रांड्स हैं, वो खुद कुछ नहीं बेच सकते इनके प्लेटफॉर्म पे, बट वो अपनी वेबसाइट बना करके अपना अलग इंटरफेस कोई बना के वो बेचे, उससे इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने खुद के मार्केट प्लेस पे खुद का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बेच सकती है।
बेचना है तो ये अपनी वेबसाइट्स बना लें और अलग जाके सेल करें। ये सारी चीजें इस पॉलिसी में फॉर्मुलेट की गई हैं। साथ में स्विगी, जोमेटो, जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं इनको भी बुलाया गया है। उसके साथ में जितने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हैं उनको भी बुलाया गया है। और सबसे ये समझना है कि आप चाहते क्या हैं और आपका मॉडल क्या है, क्योंकि जो ई कॉमर्स पॉलिसी है इसमें सबका ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन किसी की मोनोपोली या किसी की चीटिंग इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए इस पॉलिसी को बहुत ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश है और पिछले 2-3 साल से कॉमर्स मिनिस्ट्री और DPIIT लगातार इस पे फोकस कर रही है और एक रोबस्ट ई कॉमर्स पॉलिसी बना रही है। तो ऐसा लगता है कि ये नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी ऑफ इंडिया बहुत जल्द इंडिया में लागू हो सकती है। मैंने कल के वीडियो में आपको इस पॉलिसी के बारे में बताया था और आज ही कॉमर्स मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि कल मीटिंग है और सारे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को वहां पे इनवाइट किया गया है कि वो आए और अपना पक्ष रखें। यहाँ पे जो पेचीदा सवाल है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से पूछा जाएगा वो FDI के रूल्स को लेके पूछा जाना है, क्योंकि ये कंपनीज अपने भी ब्रांड को अपने ही मार्केट प्लेस पे कई बार सेल करते हुए पाई गई हैं, या यूं कहें कि घुमा फिरा के ये लोग सेल करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसका ऐसा रूल हम बना दें कि फिर ये कंपनी चाह के भी ये मिसयूज ना कर पाए और एक ट्रांसपेरेंट रूल रहे। और अगर इनको ONDC में आना है तो इस मीटिंग में ये भी कहा जा रहा है कि इनको ONDC में आने के लिए कहा भी जा सकता है, क्योंकि अभी ये कंपनीज खुद ONDC में आने के लिए शायद बचती हुई नजर आ रही हैं। कल की मीटिंग होने के बाद देखना है कि इस ई कॉमर्स पॉलिसी में क्या कोई मेजर अपडेट भी हो सकता है। अगर कोई अपडेट होता है तो मैं एक वीडियो अपलोड करके आपको जरूर नोटिफाई करूंगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा कि जैसे ये वीडियो पब्लिक होती है आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और कोशिश मेरी ये भी है कि इस चैनल्स के थ्रू जितने भी ई कॉमर्स सेलर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कॉमर्स मिनिस्ट्री तक पहुंचा पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।